बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पॉडकास्ट स्पोर्ट्स गपशप विद जुनैद खलील नैनीताल वाला, इसके साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। मेरे साथ मौजूद हैं ग्रुप मैनेजिंग डायरेक्टर मेडिकैम ग्रुप ऑफ कंपनीज और वेटरन क्रिकेटर जनाब जुनैद खलील नैनीताल वाला। अस्सलाम वालेकुम सर, खुश आमदीद कहते हैं। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया सर, प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, आज के पॉडकास्ट में हम बात करेंगे एशिया कप के हवाले से और ख़ास तौर पे पाकिस्तान टीम की स्ट्रैटेजी और पोजीशनिंग के हवाले से कि क्या ये जो स्पिनर्स खिलाए गए जिन्होंने कामयाबी दिलाई, फिर उसके साथ साथ शाहीन का टीम में होना और मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम का टीम से बाहर होना, जो स्ट्रैटेजी अपनाई गई है, क्या इसी स्ट्रैटेजी को आगे कंटिन्यू किया जाएगा? या एशिया कप एक ज़रा डिफरेंट सिनेरियो है, बड़ी टीमें हैं, 141 रन्स के हदफ पे शायद हम अफ़गानिस्तान से तो जीत सकते थे, लेकिन जो एशिया की टॉप लीडिंग टीम्स हैं उनके आगे ये स्कोर क्या फाइटिंग स्कोर हो सकता है, या पिच की कंडीशंस ऐसी होंगी कि हम स्कोर उस पिच के लिहाज से उसका पावर स्कोर तय करेंगे? इन तमाम मौज़ूआत पे आज गुफ्तगू होगी। सर, मुझे बताइएगा कि सलमान अली आगा की कैप्टनसी अब चूँकि मतलब माशाल्लाह जिस वक्त उनको बनाया गया था उस वक्त ये कहा जा रहा था पता नहीं एक ट्राई ले रहे हैं कि हम मुख्तलिफ फॉर्मेट्स के अलग कैप्टन ला रहे हैं। Are you satisfied with his captaincy in Pakistan? Yeah, I think right now he's performing well. खुद responsible भी है, experiments भी कर रहा है, गट्सी डिसीजन भी कर रहा है, हिम्मत वाला भी है। देखिए ओवरऑल T20 के अंदर जो है ना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है ना वो आपकी जो है ना ब्रेवरी होती है। और हमारे अनफॉर्चुनेटली जितने भी कैप्टन बनते हैं वो बेसिकली जो है ना सबसे पहले जो है ना उनके अंदर से जो है ना उनके अंदर डर पैदा हो जाता है, जिसको हमारी टर्मिनोलॉजी में बोला जाता है वो बकरी हो जाता है। बट अगर हमने देखा जिस तरीके से सलमान अली आगा ने फाइनल्स के अंदर जो है ना सारे फास्ट बॉलर बिठा के सिर्फ एक फास्ट बॉलर के साथ जो है ना वो खेला, जो विच इज़ फॉर मी वाज अ रॉन्ग डिसीजन। बट जिस तक हमने आगे इनिंग देखी तो नज़र आया कि इतने स्पिनिंग ट्रैक था वहाँ पर, शायद हमारे पास अगर एक और स्पिनर जो है ना बेंच में बैठा होता तो शायद हम एक और स्पिनर को जो है ना वो खिला देते। और ओवरऑल जो है ना वो बेसिकली बड़ी हिम्मत की बात होती है कि आपके प्राइम फास्ट बॉलर बाहर बैठे हुए हैं, हारिस रऊफ, हसन अली, सलमान मिर्ज़ा, और आपने किसी को नहीं हिलाया। बल्कि इनफैक्ट मोहम्मद वसीम भी जो ना वो बेंच में जो ना वो बैठा हुआ था। आप सोचेंगे इतने फास्ट बॉलर्स हम लेकर गए हैं और हमने उनको यूटिलाइज नहीं किया। सेम इसी तरीके से हमें नसीम शाह की कोई जगह दिखती है? आई थिंक एशिया कप के अंदर नसीम शाह की जो ना वो जरूरत होगी, क्योंकि सारे मैचेस शारजा में नहीं है, आपका दुबई स्टेडियम में और जो ना अबू धाबी स्टेडियम के अंदर जो ना वो है, तो वहाँ पर फास्ट बॉलर जरूर जो ना वो इम्पैक्ट जो ना वो क्रिएट करता है। बट डिपेंड करता है, देखिए सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट जो ना कप्तान के लिए जो है ना वो पिच रीड करना होता है। और अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान इस मामले में थोड़ा सा जो ना वो अनफॉर्चुनेट है कि हमारे कप्तानों को जो ना पिच रीड करना नहीं आता। बट यस, अगर जैसे हमने लास्ट मैच देखा अफगानिस्तान के खिलाफ, और हम अगर लेट्स से कि अगर हम 140 रन शायद ऑस्ट्रेलिया की टीम के खिलाफ बनाते हैं इस पिच के ऊपर, तो शायद हम वहाँ उनसे भी जीत जाते हैं, क्योंकि पिच इतनी डिफिकल्ट थी स्पिनिंग ट्रैक के लिए कि आपको एक मतलब बुरी बॉल का या आपको बुरा बॉल बनानी पड़ती थी शॉट बनाने के लिए। जिस तरह से हमने नबी को आउट होते हुए देखा, जिस तरीके से हमने राशिद खान को आउट होते हुए देखा, जिस तरीके से हमने फ़खर को देखा आउट होते हुए, जिस तरीके से साइम अयूब को देखा, तो ये वो सारे प्लेयर थे जिनको स्पिन अच्छी खेलने आती है। बट इतना लंबा स्पिनिंग ट्रैक था कि वहाँ पर आपके लिए सर्वाइवल करना जो ना वो मुश्किल हो रही थी। और वहाँ पर ये रीड करके फास्ट बॉलर बिठा के आई थिंक इट्स टोटल क्रेडिट गोज टू सलमान अली आगा कि जिस तरीके से उसने ये डिसीजन लिया। सर, हमारे यहाँ एक ट्रेंड है कि एक फॉर्मेट में कोई अच्छा कैप्टन परफॉर्म करना शुरू करता है, फिर उसको दूसरे फॉर्मेट पे ले आते हैं। सोचते हैं यार वाइस कैप्टन तो है, चलो उसको कैप्टन लगा दो या ये कर दो। आप समझते हैं कि ये करना, अगर कोई इस किस्म की सोच रखते हैं तो गलत होगा? लेकिन अगेन इट्स वेरी अर्ली। आप पहले अचीवमेंट्स देखें कि अचीवमेंट्स क्या है। पहला ये बिल्कुल ज़माना ऐसा ही हुआ करता था कि हर एक फॉर्मेट का जो ना वो एक ही कैप्टन होता था। बट आहिस्ता आहिस्ता हमने देखा, इंडिया के अंदर देखा किस तरीके से उन्होंने कैप्टन जो ना वो ब्रेक किए हैं। आपका हमने ऑस्ट्रेलिया के अंदर देखा किस तरीके से उन्होंने कैप्टन ब्रेक किए हुए। हमने इंग्लैंड के अंदर देखा किस तरीके से उन्होंने जो ना कैप्टन जो ना वो ब्रेक किए हुए। हाँ, अगर ये इतने केपेबल हैं कि ये तीनों फॉर्मेट को संभाल सकते हैं तो शायद, लेकिन इट्स वेरी अर्ली टू से राइट नाउ। एंड आई थिंक इन ODI रिजवान इज़ नॉट अ बैड कैप्टन। और अभी टेस्ट फॉर्मेट का हमें पता नहीं। अभी रिसेंट न्यूज़ आई है कि पाकिस्तान जो है ना वो बेसिकली अपनी टेस्ट चैम्पियनशिप जो है ना वो गज़ाफ़ी स्टेडियम साउथ अफ्रीका के ख़िलाफ़ शुरू करेगा। एंड वील स्टार्ट फॉर्मेटिंग अ टीम। क्या शान मसूद कैप्टन होगा या नहीं होगा, कौन कैप्टन बनेगा, वी हैव नो आइडिया। बट
राइट नाउ सेइंग दिस थिंग के सलमान अली आगा को तीनों फॉर्मेट का कैप्टन बना दिया जाए तो इट्स वेरी अर्ली। लेट हिम अचीव समथिंग। शायद एशिया कप जीत जाए तो आप सोचा जा सकता है कि भाई इसको वाइट बॉल के लिए आगे लेकर जाया जा सके। और इतना प्रेशर जो है ना हैंडल करना पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर कैप्टन कोच जो ना 2 मिनट्स में जो ना वो चेंज हो जाते हैं। एक सीरीज के बाद इवन ये भूल जाया जाता है कि आपकी एक्चुअल अचीवमेंट थी क्या थी। हमने सरफराज को देखा, हमने रिजवान को देखा, हमने बाबर को देखा, हमने शाहीन को देखा कि एक सीरीज के बाद जो है ना मतलब हालात जो है ना वो बिल्कुल बदल जाते हैं। मौसम की तरह जो है ना हमारे यहाँ कप्तान जो है ना वो चेंज हो जाते हैं। तो आई थिंक के एक फॉर्मेट जो है ना फॉर हिम इज़ बेटर। सर मुझे ये भी बताइएगा कि अब जिस तरीके से सलमान अली आगा से बातें पूछी भी गई तो माइक को वो कहते हैं कि जी कोच के आने से बड़ा फ़र्क पड़ा है। ये ख़ास तौर पर उन्होंने कहा कि उम्मीद जो पाकिस्तान की बंधी वो माइक के आने के बाद। आप समझते हैं क्या इतना बड़ा किरदार अदा किया है कोच ने? देखिए कोचेस किरदार तो अदा करते हैं, पाकिस्तान में किया है या नहीं किया। हमने रेड बॉल क्रिकेट के अंदर इंग्लैंड का हाल देखा, जिस तरीके से जब मैकलम ने अपनी रेड बॉल क्रिकेट के जो ना वो कोच बने तो हमने इंग्लैंड का स्टाइल ऑफ क्रिकेट देखा कि वो किस तरीके से उन्होंने जो ना टेस्ट क्रिकेट के जो ना बिल्कुल यू टर्न मार दिया। उन्होंने बिल्कुल ही जो ना वो फॉर्मेट को जो ना बिल्कुल ही चेंज कर दिया। 100 की स्ट्राइक रेट से उनके जो ना प्लेयर्स जो ना वो खेलते हैं, चाहे जीतें चाहे वो हारे, बट उनकी क्रिकेट जो ना एक्साइटिंग होती है। मैकलम का कहना ये है कि भाई एक्साइटिंग क्रिकेट होनी चाहिए और टेस्ट को इससे तरक्की भी लगी सर, और नजर आया हमें। अब मैं और आप जो ना वो इंग्लैंड का टेस्ट क्रिकेट देखते हैं, वरना एक जमाने में जो ना बिल्कुल ही जो ना वो हमारे जमाने में पट्टे लगा दिए जाते थे। इंग्लैंड लॉर्ड्स और लीड्स में होता ये था कि गोरे बैठ के अखबार पढ़ रहे होते थे, जब उनको कोई ज़ोर से शॉट की आवाज़ आती थी तो वो देखते थे, अखबार मोड़ के 2 तालियां बजाते थे और उसके बाद वो फिर अखबार पढ़ने लगते थे। ये टेस्ट मैच देखने का तरीका होता था। और आप बिल्कुल ही डिफरेंट है। अगर आपने देखा तो फील्ड खोल देते हैं, वो आपका पॉइंट पीछे चला जाता है, विच इज एक ज़माने में इसको बुरा कहा जाता था। बिल्कुल स्टाइल ऑफ क्रिकेट जो ना वो चेंज कर दिया कोच ने, प्लेयर्स ने चेंज नहीं किया। अब ये भी हो सकता है कि जी बेसिकली पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर जिस वक्त ये कोच जो ना अपॉइंट किए गए, इन्होंने शायद जो ना आपके वाइट बॉल क्रिकेट के स्टाइल थोड़ा सा चेंज कर दिया हो, या बेसिकली कोचेस जो ना वो ऐसी जो ना इनको दे रहे हो। और देखें कोच तो इनपुट देता है, बट सबसे बड़ी बात है क्या प्लेयर्स उसकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं, प्लेयर्स उसको सुन रहे हैं, प्लेयर्स को फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। आई होप कि प्लेयर्स को फॉलो कर रहे हैं। सर क्या पाकिस्तान भी ये फॉर्मेट इख्तियार करेगा कि 5 डे में स्ट्राइक रेट 100 से जाया जाए और जल्दी ताकि फिर मैच फैसला कौन हो सके? यानी इसमें स्ट्राइक रेट बढ़ाने से ये होता है कि चूँकि आपके ओवर्स कम हो जाते हैं, जल्दी एक टीम अपनी इनिंग कंप्लीट करती है, अगली टीम आती है, उस पर भी प्रेशर आ जाता है यार ये तो मैच किसी तरफ फैसले की तरफ चला जाएगा। या पाकिस्तान अपनी वही, हम कहते थे कि हम टेस्ट मैच डिफेंस करने के लिए खेलते हैं और टेस्ट मैच को ड्रॉ कर लेना भी हमारी जीत होती है। देखिए पाकिस्तान के पास जो है ना वो अभी इतने गट्स नहीं है कि वो बेसिकली जो है ना वो इंग्लैंड या ऑस्ट्रेलिया या साउथ अफ्रीका या इवन इंडिया जैसी जो है ना टेस्ट क्रिकेट जो है ना वो खेले। 2 प्रॉब्लम्स है। पहला तो हमारे प्लेयर्स इतने केपेबल नहीं है अभी, और दूसरा ये कि हमारे क्रिटिक्स इतने जो है ना वो केपेबल नहीं है। देखें जब इंग्लैंड ने ये बास बॉल जो है ना खेलना शुरू की तो उनके क्रिटिक्स ने भी उसको थोड़ा सा क्रिटिसाइज किया, बट जिस तरीके से उन्होंने रिजल्ट ओरिएंटेड काम करना शुरू किया, देन द क्रिटिक्स स्टार्ट सेइंग कि नहीं यार यही टेस्ट क्रिकेट खेलने का लेटेस्ट स्टाइल जो है ना न्यू स्टाइल यही है। बट अगर आज आप पाकिस्तान के अंदर इस तरह के क्रिकेट खेलेंगे तो जो हमारे क्रिटिक्स हैं, जैसे आपका राशिद लतीफ़ साहब हो गए, आपका सिकंदर बख्त हो गए, यूनुस खान हो गए, ये सारे लोग जो ना बैठ के जो ना आपके प्लेयर्स को जो ना वो क्रिटिसाइज करेंगे ना। अनफॉर्चुनेटली हमारे जो प्लेयर्स हैं इनके क्रिटिक्स को जो ना बहुत मतलब इनके क्रिटिक्स को जो ना वो वैल्यूज़ मिलती हैं, किसी ना किसी तरीके से मैसेज जो ना ऊपर ज़रूर जाता है और उसके बाद जो ना उनकी रिप्लेसमेंट होना शुरू हो जाती है। तो मैं ये नॉर्मली कहता हूँ कि आपकी जो स्टाइल ऑफ क्रिकेट है वो आप खेलें और उसमें परफॉर्म करें। आप रादर देन इफ़ यू आर अ डिफेंसिव प्लेयर आप डिफेंस करके परफॉर्म करें, और अगर आप अटैकिंग प्लेयर हैं तो अटैक करके परफॉर्म करें। आखिर में आके ये ना कहेंगे मुझे ये कहा गया था इस वजह से मैंने ये किया और मैं इस वजह से परफॉर्म नहीं कर सका। तो आई थिंक जिसका जो स्टाइल है खेलने का उसको वो खेलना चाहिए, और जो उसका जो स्टाइल नहीं है उसको नहीं खेलना चाहिए। ठीक है सर, मज़ीद आपसे गुफ्तगू करेंगे और पाकिस्तान की रेड बॉल
जो क्रिकेट है उस पर ही बात करेंगे। लेकिन नाज़रीन यहाँ एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए पॉडकास्ट स्पोर्ट्स गपशप विद जुनैद खलील नैनीताल वाला। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं पॉडकास्ट स्पोर्ट्स गपशप विद जुनैद खलील नैनीताल वाला। मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। हमारे साथ मौजूद हैं ग्रुप मैनेजिंग डायरेक्टर मेडिकैम ग्रुप ऑफ कंपनीज और वेटरन क्रिकेटर, क्रिकेट एनालिस्ट जुनैद खलील नैनीताल वाला। सर, ब्रेक पे जाने से पहले आपसे बात हो रही थी, मुख्तलिफ फॉर्मेट्स की बात हुई। अच्छा, अब चूँकि वाइट बॉल क्रिकेट बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और ग्लैमरस भी ज़्यादा वाइट बॉल क्रिकेट है, आप क्या समझते हैं पाकिस्तान की अगर बात की जाए तो पाकिस्तान रेड बॉल क्रिकेट में इस वक्त कहाँ खड़ा है? ऐसा तो नहीं है हम खुद ही जो है ना वो हंस की चाल चल के अपनी चाल भूल जाएं? देखिए, बहुत सारी ऐसी टीमें हैं जिन्होंने बेसिकली हर फॉर्मेट का ना अलग स्पेशलिस्ट जो ना वो बनाए हुए हैं। हमें भी ऐसे ही करना चाहिए। अगर कोई रेड बॉल क्रिकेट अच्छा खेल रहा है तो उसको रेड बॉल क्रिकेट में कंटिन्यू करना चाहिए। कोई वाइट बॉल क्रिकेट अच्छा खेल रहा है तो उसको वाइट बॉल क्रिकेट के अंदर कंटिन्यू करना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसका फॉर्म एक क्रिकेट में एक फॉर्मेट में ख़राब हो, उसको दूसरे फॉर्मेट से भी ड्रॉप कर दिया जाए। और ये आपको एनालाइज करना पड़ेगा। हमने 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 अपने बराबर वाले मुल्क में जो ना वो देखा है, इंडिया में सूर्या कुमार यादव जो ना वन ऑफ द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी T20 प्लेयर, वनडे में उसको चांस दिया गया, अनएबल टू परफॉर्म, उसको दोबारा कभी भी लेकर नहीं आया गया। हमने सूर्य कुमार यादव की जो ना एग्जांपल देखी कि ओडीआई के अंदर वो अनएबल टू परफॉर्म और उसको T20 का कैप्टन बनाया गया और वहां से उनको एग्जिट करके सिर्फ और सिर्फ T20 के लिए रहने दिया गया। और दूसरी तरफ हमने देखा शुभमन गिल जो है ना, जो इनके वाइट बॉल क्रिकेट वनडे का भी कैप्टन है और टेस्ट क्रिकेट का भी कैप्टन है, एंड ही हैज द कैपेबिलिटीज टू परफॉर्म। वो सूर्य कुमार यादव की कैप्टनशिप के अंदर जो ना वो खेलेगा एज अ वाइस कैप्टन। ये चीजें हमें सोचनी पड़ेंगी और देखनी पड़ेंगी, और दिस इज द राइट वे कि हमें हर फॉर्मेट के प्लेयर्स अलग बनाने पड़ेंगे। और अगर कोई ऐसा 2-4 प्लेयर्स ऐसे होते हैं जो हर फॉर्मेट के अंदर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्म करने के लिए केपेबल होते हैं, उनको हर फॉर्मेट जो ना आप खिलाएं। और दूसरा, हमारे प्लेयर्स जो बेसिकली अनअवेलेबल हैं फॉर हमारी इंटरनेशनल सर्विसेज के अंदर, उनको हमें परमिशन देनी चाहिए कि वो जाएं और बेसिकली लीग्स खेलें। क्योंकि उसके 2 फायदे हैं। एक तो उनकी फॉर्म ठीक होगी और दूसरा फायदा ये होगा कि वो उनको भी मौका मिलेगा अपने आप को परफॉर्म करने का, रादर देन कि आप उनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में बिठा के, जैसे इवन एग्जांपल आप लें कि जी अभी CPL हो रही है, बाबर आजम को परमिशन नहीं मिली क्योंकि हमारे यहाँ सिर्फ 2 लीग्स खेलने की परमिशन है, तो वो आधी लीग्स के अंदर जो ना इजाजत अपनी लीग की परमिशन जाया करने के लिए तैयार नहीं थे। या 100s हो रहा था, उसके अंदर वो अपनी 3 मैचेस के उनको स्लॉट मिल रहा था, उन्होंने मना कर दिया क्योंकि मैं अपनी जो ना परमिशन जाया करने के लिए तैयार नहीं। तो जो प्लेयर्स की जरूरत आपको फिलहाल नहीं है, उनको आपको ओपन परमिशन। अगर अभी एशिया कप या उसमें जरूरत नहीं पड़ती तो हमें अलाउ कर देना चाहिए था, ताकि वो अपनी प्रैक्टिस और अपना एक्सपोजर दूसरी लीग से हासिल कर। बिल्कुल। और बेसिकली अगर हम देखें तो इंग्लैंड के प्लेयर्स करते हैं, साउथ अफ्रीका के प्लेयर्स करते हैं, और बेसिकली वो अपनी फॉर्म भी लेकर आते हैं और साथ साथ जो है ना अपनी नेशन को भी आके उसके बाद दोबारा जो ना जब उनकी जरूरत पड़े तो उनको वापस लेकर आया जाए और उनको फिर उनको इंटरनेशनल में दोबारा से मौका दिया जाए। सर, बॉल टेम्परिंग होती है अब, जिस तरह पाकिस्तान में पहले रेड बॉल में खास तौर पे बड़े इल्जामात लगे, बॉटल कैप से टेम्पर की जाती है, शाइन निकालने के लिए टेम्पर की जाती है, एक तरफ से सीम दबाई जाती है, एक तरफ से उठाई जाती है, क्या कहेंगे आप? देखिए, पहले जो ना ये सारी चीजें जो ना वाज एन आर्ट, इट वाज नॉट अ बॉल टेम्परिंग। उस वक्त जो ना ये करना जो ना वो एक सलाहियतें हुआ करती थी, और वो सलाहियतों को पाकिस्तान सबसे अच्छे तरीके से जो ना वो यूटिलाइज किया करता है। इट वाज नॉट अ चीटिंग एट दैट टाइम। अब जैसे लॉस चेंज हुए, चीट होना शुरू हुई। जैसे एक जमाने में ना आप देखें, पहले एक जमाने में 9 बॉल के नेक्स्ट बॉल के ऊपर फ्री हिट जो मिलती है वो नहीं हुआ करती थी। तो अगर हम ये बोला जाए कि अरे फलाना टाइम के उसने 9 बॉल के नेक्स्ट बॉल के ऊपर नहीं मारा या वो आउट हो गया, इट वाज अ लॉ। अब लॉ है कि भाई 9 बॉल की नेक्स्ट बॉल जो ना फ्री हिट है। तो उस जमाने में जो ना वो आपकी बॉल टेम्परिंग या बॉल को एडजस्ट करना, नाखूनों से एडजस्ट करना और अलग अलग चीजों से एडजस्ट करना वाज एन आर्ट। अब वो चीट हो गया, तो जैसे चीट हो गया पाकिस्तान ने ही काम करना बंद कर दिया। और सिर्फ पाकिस्तान नहीं क्या करता था, एन बॉसम जो ना वो किया करता था, ही वाज वेरी फेमस फॉर दिस, कपिल देव किया करते थे, एक जमाने में डेनिस लीली किया करते थे। तो ये वो सारे लोग थे जो बेसिकली, हाँ, क्योंकि पाकिस्तान के पास उस जमाने के अंदर ऐसे बॉलर होते थे, स्टार्टिंग फ्रॉम सरफराज नवाज, फिर इमरान खान, फिर वसीम अकरम, फिर वकार यूनुस। हम रिवर्स स्वीप करते थे, और रिवर्स स्वीप में जो है वो एक रिवर्स स्विंग हम करते थे, और रिवर्स स्विंग में एक तरफ से सीम का बैठना और एक तरफ से उठना, वो उसको मजीद
स्विंग कराता है। ये आर्ट हुआ करती थी, जैसे ही उन्होंने इसको चीट करना शुरू किया। देखें एक जमाने में आप जैसे सईद अजमल जो है ना, उनकी बॉल में हल्का सा जर्क हुआ करता था, जैसे ही उन्होंने अपना लॉ चेंज किया, में भी जर्क आ गया था, उन्होंने बाकायदा ट्रीटमेंट करा के और वो किया, उसके बाद अपना बॉलिंग एक्शन क्लियर हुआ, वरना उनकी भी जर्की बॉलिंग थी। एग्जैक्टली तो वो लॉज ऐसे थे ना, उस जमाने में लॉ नहीं अप्लाई होता था। तो देखें देर इज नो नथिंग, देर इज नो सच थिंग कि पाकिस्तान ने कोई गैर कानूनी काम किया हो या किसी इन्होंने लॉ चेंज किया हो। और अब देखिए ना, अब बॉल के ऊपर ना एक कैमरा फिक्स होता है, बॉल जहां जहां जा रही होती है वहां जो है ना वो हो रही होती है। कोविड से पहले जो है ना वो सलाइवा लगाया जाता था, कोविड के बाद उसको चीट करना शुरू कर दिया। तो अब आप एक देखें ना, ये वो लॉज हैं जो बेसिकली आईसीसी जो है ना वो की तरमीम किया जाती है और बेसिकली उसको एडिट किया जाता है। तो पाकिस्तान जो है ना उस टाइम के हिसाब से जो है ना वन ऑफ द बेस्ट यूटिलाइजर ऑफ दैट पर्टिकुलर टाइम एरा, और पाकिस्तान बॉलर्स ने उसका बड़ा फायदा उठाया। बट अब वो काम करना जो ना वो थोड़ा सा मुश्किल हो गया, एंड आई पर्सनली थिंक दिस इज अनफेयर टू द बॉलर्स। अब देखें जो लॉज सारे आईसीसी बना रहा है, तो सारे वो लॉज हैं जो बैट्समैन सपोर्टेड है। आपको जल्दी ओवर कराने हैं, आपको इतना टाइम पीरियड के अंदर ओवर कराना है, पावर प्ले इतने ओवर्स का है, सेकंड पावर प्ले इतने ओवर्स का है, थर्ड पावर प्ले इतने ओवर्स का है। ये वो सारे लॉज हैं जो बेसिकली बॉलर्स के जो ना अगेंस्ट हैं। अब बॉलर के लिए बचना जो ना बहुत मुश्किल काम है। रिवर्स स्विंग के ऊपर वैसे पाबंदी लग गई, सलाइवा के ऊपर वैसे पाबंदी लग गई थी, अभी दोबारा इन्होंने जो ना लिफ्ट करना शुरू की, बाउंसर्स के ऊपर वैसे पाबंदी लगना शुरू हो गए। अब जो क्रिकेट डिजाइन हो रही है ना, इट्स प्योर बैटिंग ओरिएंटिंग हो रही है, उसके अंदर बॉलर के लिए अपने आप को सर्वाइव करना जो ना वो बहुत मुश्किल काम हो गया। एंड आई होप कि आगे टाइम के ऊपर किसी ना किसी तरीके से आईसीसी जो ना वो थोड़ा सा बैलेंसिंग जो ना वो देख करे। अच्छा, अगर आप थोड़ा सा इंटरेस्ट भी देखें तो लोग भी जो ना वो बेसिकली इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका का मैच हो जिसमें इंग्लैंड ने 414 रन जो ना वो बनाए और साउथ अफ्रीका की टीम टोटल 70 रन के ऊपर आउट हो गई। तो लोग भी जो ना वो बेसिकली रन स्कोर देखना ज्यादा पसंद करते हैं रादर देन जो ना वो बॉलर्स को। एक जमाना होता था लोग बॉलर्स को देखने आते थे। मैं एमसीजी के अंदर जो ना मैंने आपका नसीम शाह की जो ना वो बॉलिंग देखी कि जिस तरीके से उसने बॉलिंग कराई। आज भी यूट्यूब के ऊपर आप शोएब अख्तर का स्पेल देखें कि आपको नजर आएगा राशिद लतीफ किस तरीके से बॉल जो ना वो कैप करता है। आज आप भी जो ना वसीम अकरम की जो ना वो स्विंग देखें, ये वो बॉलर्स होते थे। आजकल कहाँ ऐसे इस किस्म के जो ना वो बॉलर्स, इवन अभी इंग्लैंड और इंडिया की सीरीज के अंदर बुमराह की जो स्विंग नजर आ रही थी, आई थिंक कि अब थोड़ा सा जो ना वो लॉस को थोड़ा सा जो ना बॉलर फेवरिंग के ऊपर भी जाना चाहिए। सर पहले नए बॉल का एक डर होता था, नई गेंद आ गई अब क्या करेंगे। अब वाइट बॉल में क्या ये डर रहा है या कोई बात नहीं है, बॉलें जाती हैं इधर उधर, खो भी जाती हैं, चीज़ें हो जाती हैं, उसी ओवर की वही बॉल दोबारा, अब वो खौफ है या नहीं है? नहीं, अब बिल्कुल ना। अब एक्चुअली देखें वो प्रैक्टिस भी और साथ साथ लॉज भी जो ना वो प्लस पिचेस भी हैं। अब पिचेस भी वो सपोर्ट नहीं। एक जमाने में पाकिस्तान न्यूजीलैंड जाती थी तो हमको डर लगता था यार सीम होगी, इंग्लैंड जाती थी सीम और स्विंग होगी। अब ये सिर्फ सारी चीजें जो ना सिर्फ और सिर्फ जो ना रेड बॉल क्रिकेट में रह गई है। व्हाइट बॉल क्रिकेट इज प्योर बैटिंग पैराडाइज। चाहे आप ऑस्ट्रेलिया चले जाएं, चाहे आप न्यूजीलैंड चले जाएं, चाहे आप साउथ अफ्रीका चले जाएं, चाहे आप इंग्लैंड चले जाएं, आप देखें 400 रन बनाना इंग्लैंड के लिए भी जो ना वो इम्पॉसिबल होता था। बट क्योंकि बैटिंग पैराडाइज है तो वो बनते हैं। डेफिनेटली, क्योंकि सर बैटिंग इज ग्लैमर। कहते ही हैं कि जितना स्कोर होगा, जितने स्ट्रोक्स लगेंगे, उतनी ही ज़्यादा ग्लैमर आएगा, उतने ही तमाशाई आएंगे। सर अब चूँकि लास्ट मिनट है आज के पॉडकास्ट का, क्या मैसेज देना चाहेंगे आप पाकिस्तान की जीत के हवाले से और एशिया कप के हवाले से? देखिए, आई होप कि पाकिस्तान एशिया कप जीते और बेसिकली हम लोग डेस्परेटली जो ना इस वक्त नीड है किसी ना किसी एक बड़े कप के। इतने अरसे से ना हमने कोई आईसीसी इवेंट जीता, एंड आई थिंक एशिया के अंदर हमारा अगर हमने सेंसिबल क्रिकेट खेली तो हमारा एक्चुअल कंपटीशन जो ना वो जो लेवल है हमारी क्रिकेट का वो सिर्फ और सिर्फ इंडिया के साथ है। अगर हमने थोड़ी इररिस्पॉन्सिबल क्रिकेट खेली तो श्रीलंका और अफगानिस्तान जैसी टीमें भी जो ना वो हमें जो ना वो हरा देंगी। तो आई थिंक वी शुड बैक आवर टीम और थोड़ा सा जो ना हमारा कॉन्फिडेंस लेवल भी जो ना हाई हुआ है ये ट्राई नेशन जो ना वो टूर्नामेंट के बाद। हमने पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि हमने टूर्नामेंट से पहले टूर्नामेंट की तैयारी की है। आई होप कि हमें पे बैक करके जाए। बहुत बहुत शुक्रिया सर, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। नाज़रीन, जुनैद खलील नैनीताल वाला हमारे साथ मौजूद थे स्पोर्ट्स कप शॉप पे। जुनैद खलील नैनीताल वाला, मैं हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।